अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसमें 4 एक्टर होंगे। इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। उसमें एक पेशेंट आता है, कंपाउंडर, एचएमएस ऑपरेटर और मेडिकल स्पेशलिस्ट। पेशेंट जो होगा वो मरीज़ है जो हस्पताल में आता है, और कंपाउंडर जो मेडिसिन देगा, और जो एचएमएस ऑपरेटर है वो इस सिस्टम को ऑपरेट करेगा, और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इसमें अगर पेशेंट पे क्लिक करें, पेशेंट क्या करेगा, ये पेशेंट खुद काम करेगा। पेशेंट पे क्लिक करेगा तो यूरिन और ब्लड यानी 2 इनपुट उसके सामने आएंगी। वो यूरिन इनपुट करना चाहता है या ब्लड इनपुट करना चाहता है। अगर वो यूरिन को करता है तो वो यूरिन का सैंपल करेगा इंसर्ट। उसके बाद जब इस सिस्टम में इंसर्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ हार्डवेयर भी है, तो अगर वो यूरिन का सैंपल इंसर्ट करेगा तो उसके बाद फिर वो डन लिख देगा कि हो गया सैंपल, और उसके बाद फिर रिपोर्ट प्रोसेसिंग करेगी होगी रिपोर्ट की। ये सिस्टम रिपोर्ट की प्रोसेसिंग करेगा और ये डिस्प्ले करा देगा, योर रिपोर्ट इज सक्सेसफुली जनरेटेड, प्लीज़ प्रेस फाइनल रिपोर्ट बटन टू व्यू द रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के लिए वो फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएगी। इस पेज पे सारी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो चेक रिकमेंडेशन करेगा कि रिकमेंडेशन चेक करेगा कि सिस्टम ने खुद कौन सी रिकमेंडेशन जनरेट की है। वो क्लिक करेगा तो फिर आ जाएगा, यहाँ सारी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। रिकमेंडेशंस जनरेटेड बाय सिस्टम विल डिस्प्ले इन दिस पेज। अब वो दोबारा बैक जाके ये सारा देख सकते हैं, रिपोर्ट भी देख सकते हैं फाइनल। और अब वो क्या करेगा, होम पे फिर चले जाएगा, यानी उसका काम ख़त्म हो गया। अब यह है कि कंपाउंडर जो है वो क्या करेगा, वो 2 काम कर सकते हैं। या वो सर्च पेशेंट करके उसकी डिटेल्स फाइंड कर सकता है और उसको उसकी जो रिपोर्ट है वो देख के और जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन उसे दे सकते हैं पेशेंट को। अब वो या इनपुट सैंपल करेगा, ये इनपुट सैंपल करेगा तो वही चीज़ आ जाएगी, सारा यूरिन ब्लड, वो कौन सा सैंपल देना चाहता है और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी सारी। और उसके बाद फिर ये कि वो सर्च पेशेंट करेगा। सर्च पेशेंट पे क्या होगा, पेशेंट आईडी सर्च इधर लिखेगा और फिर सर्च के बटन पे क्लिक कर देगा। इस पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी पेशेंट की। उसके साथ ये सारे बटन्स आ रहे हैं। इसमें ये होगा कि चेक कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल देख सकता है उसका, और उसकी डायबिटीज़ देख सकता है पेशेंट की, और विटामिन देख सकता है, विटामिन की डिटेल वो इस पेज पे शो हो जाएंगी। और फिर यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी यूरिक एसिड की या इस तरह विटामिन की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, वो ऐसी पेज पे शो हो जाएंगी। और उसके बाद फिर ये चेक रिकमेंडेशन पे क्लिक करेगा। चेक रिकमेंडेशन पे क्लिक करने के बाद इसे सारी रिकमेंडेशन नज़र आ जाएंगी और फिर वो उसके मुताबिक मेडिसिन दे देगा पेशेंट को। उसके बाद इसका काम खत्म, फिर होम पे आ जाएगा। एचएमएस ऑपरेटर का भी यही काम है सेम कंपाउंडर का। कंपाउंडर सिर्फ ये है कि वो अलग एक क्लिनिक पे होगा, जहाँ एक स्टोर पे हो, मेडिकल स्टोर पे होगा कंपाउंडर, और जो एचएमएस ऑपरेटर है वो हॉस्पिटल के अंदर ही है, वो ऑपरेट करेगा इस पूरे सिस्टम को। अगर पेशेंट इतना अवेयर नहीं है इस सिस्टम के बारे में तो फिर वो ही सारा सैंपल लेगा और उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर इधर पहले पेशेंट आईडी डालेगा और फिर सर्च कर लेगा। सर्च करने के बाद फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पेशेंट की। उसके बाद फिर एग्जामिन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। ये रिपोर्ट पे एग्जामिन क्लिक करेगा तो ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी उसके सामने, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी जो सिस्टम ने जनरेट की होगी। और उसके बाद फिर वो चेक रिकमेंडेशन करेगा, यहाँ वो सारी रिकमेंडेशन चेक करेगा जो सिस्टम ने खुद ही, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो खुद ही ये सारा काम करेगा, रिपोर्ट भी खुद जनरेट करेगा और उसके बाद फिर रिकमेंडेशन भी खुद ही देगा। और उसमें ये होगा कि जो रिकमेंडेशन देगा सिस्टम, डॉक्टर वो चेक करेगा। अगर तो रिकमेंडेशन सही है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर रिकमेंडेशन में कोई फॉल्ट है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर क्या करेगा, एडिट रिकमेंडेशन पे क्लिक करेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ सारी रिकमेंडेशन उसे शो हो जाएंगी और उसमें सारी जो एडिट करना चाहता है वो फिर उसे दोबारा एडिट भी कर सकता है। और यानी इसके पास फिलेबल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे ये फिल कर सकता है खुद। फिलेबल फॉर्म की तरह सारी इस तरह रिकमेंडेशन शो हो जाएंगी, उसको फिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी उसने करनी होगी अपडेट उसमें वो कर देगा। उसके बाद फिर सेव के बटन पे क्लिक कर देगा, सेव हो जाएगा।
अब यहाँ डॉक्टर का काम खत्म, रिकमेंडेशन हो गई, उसके बाद फिर वो वापस होम पे चला जाएगा। इसी तरह अगर उसके पास कोई और पेशेंट आता है तो वो उसी पेशेंट की भी चेक करता जाएगा साथ साथ ऐसी। और फिर ये जो फाइनल में जो रिकमेंडेशन बनेगी ये कंपाउंडर के पास चली जाती हैं। ये कंपाउंडर खुद ही फाइंड कर लेता है, देख लेता है कि रिपोर्ट्स भी देख लेता है, और फिर जो रिकमेंडेशन आई होती हैं वो भी देख लेता है, और फिर उसके मुताबिक वो फिर मेडिसिन दे देता है पेशेंट को। तो हमारा यही सिस्टम था। होप यू लाइक इट। थैंक यू।